हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा था एसआरएस क्लासेस का, यानी कि एसडीएम राहुल सर के क्लास का, जिसका वॉल्यूम 1 था और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस 15 प्रैक्टिस सेट से आपका जो है हम सेट 3 तक करवा चुके हैं। आज हमारा सेट नंबर 4 होने वाला है। ये सेट नंबर हमारा 4 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 में पहला प्रश्न है कि मशीन की दक्षता होती है। तो जो मशीन होती है ना, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 100% से कम होती है। 100% से कम होती है। क्या होती है कि आउटपुट कार्य हमेशा इनपुट कार्य से कम होता है। क्यों? क्योंकि कुछ इनपुट कार्य का उपयोग घर्षण को दूर करने के लिए किया जाता है। और मशीन की दक्षता इस बात का माप है कि कोई मशीन इनपुट ऊर्जा उपयोगी आउटपुट में कितना प्रभावी रूप से परिवर्तन कर सकती है। मशीन से उत्पन्न शोर के कारण भी कुछ ऊर्जा नष्ट होती है। VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है m, यानी मीटर। ध्यान दीजिएगा कि विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, होता है ना। तो VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक मीटर है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो विस्थापन है। क्या है? जो विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। निम्न में कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, कैलोरी। कैलोरी जो है ये SI मात्रक नहीं है। कैलोरी SI मात्रक नहीं है। कैलोरी मीटर पद्धति में ऊष्मा ऊर्जा की एक इकाई है। बाकी एम्पियर है, ओम है और न्यूटन है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा घनत्व के। गैस की मात्रा घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो एक हाइड्रोजन की जो वृद्धि होती है इसे अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया हमेशा उपचयन अभिक्रिया के साथ होती है, जहां अभिकारक एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है। आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं। ये गुण किस बालों के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत स्थैतिक बलों के कारण। आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूती द्वारा जुड़े होते हैं। यह विद्युत स्थैतिक बलों के कारण होता है। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 सहसंयोजकता त्रिसंयोजी वाली अशुद्धता। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए 3 सहसंयोजकता वाली अशुद्धता मिलाई जाती है। इसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम जैसे तत्व का उपयोग किया जाता है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम का, जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे अर्धचालक में मिलाए जाते हैं। और ये अशुद्धि इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न करती है जो विद्युत प्रवाह में सहायक होती है। ओमिक उपकरण को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। तो ये हो जाएगा रैखिक ग्राफ के रूप में। ओमिक उपकरण को वर्तमान वोल्टेज रैंकिंग ग्राफ के रूप में है। ओमिक उपकरण जो है, ओमिक डिवाइस में वोल्टेज और करंट के बीच का संबंध ओम के नियम का पालन करता है। किसका नियम का? ओम का। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। तो ये हो जाएगा 32। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 है। कितना? 32 हो जाएगा। ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को निर्धारित करने के लिए 2n² का उपयोग किया जाता है, जहां n ऊर्जा स्तर का क्रमांक है। चतुर्थ ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर हो जाएगा 4n। n बराबर 4n। पौधे में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है। तो पौधे में लचीलापन जो होता है ये हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोलेनकाइमा के कारण। पौधे में लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। और कोलेनकाइमा एक अंडाकार या बहुभुज आकार की कोशिका के साथ जीवित यांत्रिक उत्तक जिसमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। कोलेनकाइमा उत्तक सेलुलोज, हेमिकोलोज, पेक्टिन के मोटाई के साथ दीवारें होती है। वही स्केलेनकाइमा की अगर हम बात करें, स्केलेनकाइमा तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक उत्तक है। तंतु पौधे के लिए
एकाइनोडर्मिटा का चलन अंग है, तो ये नालपाद हो जाएगा। एकाइनोडर्मिटा का चलन अंग नालपाद होगा। नालपाद जल संवहनी तंत्र का हिस्सा है जो न केवल चलने फिरने में बल्कि भोजन ग्रहण करने और सतह पर चिपकने में भी सहायता करता है। ठीक है, संधिपाद किसके लिए हो जाएगा? तो संधिपाद आर्थ्रोपोडा का हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा का संधिपाद। ठीक है, अगर पाद से पाद की बात करें तो ये एनालिडा में होता है, एनालिडा में। और पेशीय पाद ये आपका घोंघे वगैरह में हो जाता है, घोंघे में। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश से किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। तुंग्या कृषि जहाँ की जाती है वह है, तो तुंग्या कृषि जहाँ की जाती है वो है म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में। तुंग्या कृषि एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है जिसमें खेती और वनीकरण को एक साथ किया जाता है। और इस पद्धति में पहले वन भूमि को साफ किया जाता है, फिर कुछ समय के लिए वहाँ पर कृषि फसलें उगाई जाती है और बाद में वनों का पुनर्वास किया जाता है। और ये प्रथा मुख्य रूप से म्यांमार में प्रचलित है। बर्मा भाषा में तोंग का अर्थ पहाड़ या फिर इसका अर्थ होता है कृषि, अर्थात पहाड़ पर कृषि करना। निम्न में कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, तो अलीगढ़। अलीगढ़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यानी कि एनसीआर का भाग नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत का एक क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्र है जिसमें दिल्ली और उसके आसपास राज्य जैसे हरियाणा हो गया, यूपी, राजस्थान जिले इसमें शामिल हैं। 24 राजस्थान के 24 जिले इसमें शामिल हैं। एनसीआर का स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना एनसीआर की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम के अधीन समन्वित विकास के उद्देश्य से किया गया और इसका गठन 1985 में हुआ। 1985 में। रुधिर वर्षा कहाँ होती है? रुधिर वर्षा होती है आपका या इटली में। रुधिर वर्षा इटली में होती है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत भरी हवा सिरोक कहलाती है, सिरोक। और इस हवा के साथ जो रेत उड़ती है, रेत चलती है, वो उसकी मात्रा अधिक होती है। और जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती है, नमी धारण कर दक्षिण इटली में लाल रेत के साथ वर्षा प्रदान करती है, तो इसे रुधिर वर्षा कहते हैं। सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका बिमल कुमार। सचिन द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक बिमल कुमार है। इसका विमोचन 20 मार्च 2013 को दिल्ली में किया गया था। फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ था? तो फीफा फुटबॉल कप आपका 1942 से 46 में नहीं हुआ था। 1942 से 46 में। फीफा विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो आमतौर पर हर 4 साल पे होता है और इस समय 1942 से 46 में इसलिए नहीं हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा का स्थापना हुआ था 1904 में। नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है? नौका विहार आपका केरल का उत्सव है, केरल का। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर किया जाता है। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? कवकनाशी के रूप में, तो ये होगा ट्राइकोडर्मा हार्जियानम को। ट्राइकोडर्मा हार्जियानम कवक को जैविक कवकनाशी के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं और यह कवक अन्य हानिकारक कवक को नियंत्रित करने में मदद करता है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। एड्स से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? एड्स से तो प्रतिरक्षा तंत्र हो जाएगा। एड्स से मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र में मौजूद टी सेल को नष्ट करता है, टी सेल को। कायिक प्रबंधन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो कायिक प्रबंधन द्वारा नए पौधे तना, जड़ और पत्तियां में बनते हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा नए पौधे तना, जड़ और पत्तियां से बनते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी एक पौधे के भाग जैसे तना, जड़ या पत्तियां लेकर नए पौधे का निर्माण किया जाता है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो ये हो जाएगा आपका एक्सॉन छोर पर। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में एक्सॉन छोर पर बदलता है। जब विद्युत संकेत न्यूरॉन के एक्सॉन के माध्यम से यात्रा करता है तो यह एक्सॉन छोर पर स्थित सिनेप्स पर पहुंचने पर रासायनिक संकेत में बदल जाता है।
आगे है 23 नंबर प्रश्न कि एकलिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एकलिंगी पुष्प के बारे में, तो इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं, सही है। इनमें प्रांगण होता है, सही है। वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं करते हैं, सही है। 2, 3 और 4 सही है, पहला गलत है। एकलिंगी पुंकेसर और स्त्री केसर जब दोनों होगा तो वो एकलिंगी होगा ही नहीं, वही द्विलिंगी हो जाएगा। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो कैमूर। यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक कैमूर पर्वत श्रेणी है। कैमूर पर्वत श्रेणी भारत के विंध्य पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है और ये यमुना और सोन नदियों के बीच एक प्राकृतिक दीवार का काम करता है। माना दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। माना है आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये हिमालय पर्वत में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। इसे चिरविटिया दर्रा या डुंगरी ला दर्रा के नाम से भी जानते हैं। चिरविटिया या डुंगरी। माना दर्रा भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य दर्रा के रूप में भी माना जाता है। अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है। तो यह 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अपनी परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में चक्कर लगाती है और इस गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का कक्षीय गति जो औसतन होता है वो 29.78 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, औसतन गति। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। यह एक अग्नेय चट्टान है जो मैग्मा के ठंडा होने और ठोस बनने से बनती है। अग्नेय चट्टान मूल चट्टान है। अग्नेय चट्टान जो है स्थूल परत रहित कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। खनिज संपदा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। और अग्नेय चट्टान जो होती है, अग्नेय चट्टान के रूप में बेसाल्ट चट्टान लौह के लिए बहुत उपयोगी चट्टान है। लौह के लिए अग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट, ये सभी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ये रूपांतरित चट्टान नहीं होगा। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। एशियन ड्रामा किनके द्वारा लिखी गई है। एशियन ड्रामा के लेखक हो जाएंगे गुन्नार मिर्डल। कौन है? गुन्नार मिर्डल। ये पुस्तक 1968 में प्रकाशित हुआ था। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब उसका भार घट जाता है। उसका भार क्या होता है? घट जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 होता है। 1/6। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ब्लिज़ार्ड चिली सुमेलित नहीं है, ये गलत है, आंसर हो जाएगा। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका का है। लूप भारत का है। शिराको सिसिली का है, सही है। ब्लिज़ार्ड आपका, ये जो ब्लिज़ार्ड एक ठंडी और बर्फीली आंधी है जो कि अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है। आर्कटिक क्षेत्र में मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये हवाई द्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के संदर्भ में ये दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। निम्न में कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली हो जाएगी। ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में से एक है और प्राकृतिक संसाधनों में बहुत समृद्ध है। पर्वत निर्माण दर भूसंनान थ्योरी कोवर ने दिया था। किसने? कोवर ने। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज ने पर्वत निर्माण पर दिया था। जेफ्रीज। और उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार का है। एक है ब्लॉक पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और बलित पर्वत। निम्न नदियों में से किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी को। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी पर आपका हो जाएगा राणा प्रताप। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जलाशय बना है। चंबल नदी के ऊपर जलाशय जो है वो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोट बैराज। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके वृहद उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली से। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को माना गया है।
दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में। इसे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में रेलवे सेवा को बेहतर बनाने के लिए बनाया जाता है। सोम्पेन जनजाति निवास स्थान है, सोम्पेन जनजाति का निवास स्थान है तो निकोबार द्वीप समूह में। सोम्पेन जनजाति का निवास स्थान निकोबार द्वीप समूह है। राजा राम मोहन राय के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। घटनाएं और वर्ष दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो चलिए मैच कर लेते हैं। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखी गई है, प्रिसेप्ट ऑफ कब लिखी गई है? प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखी गई है 1820 में, 4 हो जाएगा 1820 में। आत्मीय सभा का गठन, आत्मीय सभा का गठन हुआ था 1815 में। ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ 1828 में और कलकत्ता यूटेरेनियन समिति की स्थापना हुई थी 1823 में पहला। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो पर्याप्त पूंजी का होना भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण में से एक है पूंजी की कमी, और ये एक विकासशील देश है, ये एक विकासशील देश है। यहाँ पूंजी निर्माण की दर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। निम्नलिखित में कौन सा कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है? तो केवल राज्य सरकार लगा सकती है, वो हो जाएगा कृषि पर आयकर केवल राज्य सरकार लगा सकती है, और यह उस संपत्ति पर लगाया जाता है जो किसी व्यक्ति के पास होती है, जैसे कि घर, जमीन आदि। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो ये मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख है, और प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। समाज को क्या कहा जा सकता है? तो समाज को अमूर्त कहा जा सकता है। समाज मानव समूह का एक संगठित रूप है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। आमूर्त रूप इसमें मान्यताएं, परंपराएं, विचार, मूल्य, संस्कृति संबंध जो है ये शामिल हैं। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, अपितु यह मानवीय अंतः संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है समाज। 13वीं शताब्दी के अंत में किसी विदेशी यात्री ने काकातीय साम्राज्य का दौरा किया था। किस विदेशी यात्री ने काकातीय साम्राज्य का दौरा किया था? तो वो था आपका मार्को पोलो इतालवी। 13वीं शताब्दी के अंत में इतालवी यात्री मार्को पोलो ने काकातीय साम्राज्य का दौरा किया था, और उस समय काकातीय शासक रुद्रा देवी जो है वो शासन में थे, रुद्रा देवी। आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिन एको शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? दामिन एको, तो दामिन एको का संबंध संथालों की भूमि से है। आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिन एको शब्द संथाल की भूमि से है। दामिन एको का अर्थ होता है पहाड़ियों का किनारा। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो ईवी रामास्वामी नायकर थे, और ये आंदोलन दलित और पिछड़े वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए चलाया गया था, पिछड़े वर्ग के लिए। तो ईवी रामास्वामी नायकर हो जाएंगे। सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन यानी कि फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के मध्य जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध कौन सी थी? तो वो था ट्रफलगर का युद्ध। सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रमुख के प्रयास से 1805 ईस्वी में ट्रफलगर का युद्ध इंग्लैंड और नेपोलियन के मध्य हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को। 48 नंबर प्रश्न है कि मिलान करना है। दरबारी कवि और राजा का नाम दिया हुआ है। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में थे, अमीर खुसरो। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे, और बाण्यभट्ट हर्षवर्धन के हो जाएंगे। तो 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा बी, 4 1 2 3। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित थी। गदर क्या था? गदर जो था वो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ है जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है।
दयानंद सरस्वती को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उसके बाद है, पूछा है सही नहीं है, तो ये तो सही है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये गलत है, यही गलत है भी। सत्याग्रह को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है, तो बी गलत है, बाकी सही, सभी सही है। बी गलत है, बाकी सभी सही है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं है, बल्कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से सत्य को स्थापित करना और विरोधियों को भी सत्य का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना है। सत्याग्रह का आधार अहिंसा, प्रेम और करुणा है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिभाओं में देवाकृति प्राय है, तो वो हो जाएगा आपका चोल काल में निर्मित नाट्यराज के कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। कैसा है? चतुर्भुज है। और दक्षिण भारत में विशेषकर चोल काल में नटराज की प्रतिमा को विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमाओं में से माना गया है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था आपका औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद औरंगजेब ने निर्माण करवाया था और इस मस्जिद को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था और इन्होंने हैदराबाद की मक्का मस्जिद को भी पूरा करवाया। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब के शासनकाल में बनाया गया था। बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि हुई थी। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद, इसका संबंध यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाए गए अयोग्यताओं को हटाया जाना है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना से था और ये विवाद 1880 से 84 एडी में वाइसराय के जो थे लॉर्ड रिपन, उनके कार्यकाल में हुआ था। पुरातात्विक कालीन नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली ये स्थित है मध्य प्रदेश में। नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है नवदा टोली और ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवता और देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख जो है वो मिला है। 59 नंबर है आपका संस्थान और स्थान दिया हुआ, इसे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, ये आपका हो जाएगा देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय ऑर्थोपोडिक विकलांग संस्थान ये कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये आपका सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद में। और विकलांग जन संस्थान ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो 5 1 2 3 आंसर होगा। 5 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। निहोन हिंडाल्को नामक संगठन को 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये संगठन किस देश में सक्रिय है? तो ये आपका है जापान में। निहोन हिंडाल्को संगठन कहाँ पे है? जापान में है और 2024 में इसे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? तो पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन जो है ये खोला गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के घुले जिले आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला गया है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण यानी लूपेक्स किन दो देशों के अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? लूपेक्स, लूपेक्स जो है ये आपका हो जाएगा भारत और जापान का मिशन है। भारत और जापान का। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया है? प्ले ट्रू, तो प्ले ट्रू को चलाया है ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा ने चलाया है। किसने? नाडा ने। सियरा मांद्रे किन दो देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? सियरा मांद्रे, तो सियरा मांद्रे दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय है।
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, है ना, त्रिस्तरीय है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में है। ऑप्शन नंबर बी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो ये है बिहार शरीफ। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को बिहार शरीफ के नागरिक ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया। गांधी जी बिहार का सर्वप्रथम यात्रा अप्रैल 1917 में किए थे। तुगलक वंश के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक था। तो उस समय था ये हरि सिंह देव। तुगलक वंश के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक हरि सिंह देव था। कर्नाटक वंश का अंतिम राजा जो था या फिर अंतिम शासक हरि सिंह देव था। कौन था? हरि सिंह देव। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है। तो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किसका चित्रकला से संबंधित थी? तो ये मिथिला चित्रकला से हैं। गोदावरी दत्त मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध चित्रकार थी और उन्हें मिथिला चित्रकला को एक नई पहचान भी दिलाई है। इन्हें 2019 में पद्मश्री दिया गया था, 2019 में। बिहार में पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? बिहार में तो ये है आपका 2006 में पंचायत राज संस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित जो किया गया था, 50%। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे? तो वो थे आपके भोला पासवान शास्त्री। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। बिहार में राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू रहा और उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। और 2024 तक 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हो चुका है अब तक बिहार में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। सही है। अमेरिका संघ के समान भारत में राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें आंसर जो है 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अमेरिका संघ के समान भारत में राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा 3C नंबर में है कि राज्य में लोकसभा आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा 1 सीट प्राप्त की हो। प्रश्न है कि राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता जो है नहीं है, वो है कि राज्य में लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और 1 सीट प्राप्त हो। ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं है, ये गलत है। बाकी राज्य विधानसभा आम चुनाव में कुल मतों का 8% तथा 4 सीट प्राप्त है। सही है। राज्य में हुए लोकसभा आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हो। सही है। राज्य के विधानसभा आम चुनाव के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त की हो, ये भी सही है। तो सी गलत है, बाकी सभी सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्ग को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करते हुए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए। 39 का ए समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में कौन सा भाषा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? तो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी, वो नेपाली था। बोंडो, डोंगरी, संथाली को शामिल किया गया था, नेपाली नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी? तो वो हो जाएगी दक्षिणायनी बेलायुथ। संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य दक्षिणायनी बेलायुथन थी। इन्हें 1946 में संविधान सभा के लिए चुना गया था और ये संविधान सभा में पहुंचने वाली सबसे युवा महिला थी। आयोग और अनुच्छेद दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। 1 मिनट।
सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 सही है। राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 सही है। नीति आयोग अनुच्छेद 279 का एक गलत है। देखिए, जो नीति आयोग है ना, वो संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे किसी भी संविधान के उपमंड में स्थापित नहीं किया गया, इसलिए आर्टिकल में नहीं आएगा। और यह एक कार्यकारी संस्था है जिसे 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। वही आप प्रश्न पूछेंगे तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 279A में क्या है, ये जीएसटी परिषद से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, सही है। पूछा गया, ये गलत है। इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, ये गलत है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ये सही है। केवल तीसरा ही सही है। केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। केंद्रीय गृह मंत्री, तो ये होगा क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष, क्षेत्रीय जोनल काउंसिल का, है ना। और भारत में क्षेत्रीय परिषद है जिन्हें राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और विवाद समाधान के उद्देश्य से स्थापित किया गया हो। अनुच्छेद 263 में आपका दिया हुआ है, अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 भारतीय संसद के सदस्य को दिए गए विशेषाधिकार, उसके अधिकारों का उल्लेख है। 107 में क्या है, 107 में है कि संसद में सामान्य विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित, संसद में सामान्य विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित, ठीक है। 108 में क्या है, 108 में है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 में है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। तो कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कदाचार या अक्षमता का आरोप हो तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। किस शहर को पहाड़ी की मल्लिका के उपनाम से जाना जाता है। पहाड़ी की मल्लिका, नेतरहाट को पहाड़ी की मल्लिका के उपनाम से जानते हैं और ये झारखंड राज्य में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। टी पुट कैंडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो ये टी पुट कैंडी, इस शब्द का संबंध हो जाएगा गोल्फ से। किससे, गोल्फ से। निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल की फसल जेट्रोफा हो जाएगा। जेट्रोफा एक प्रमुख बायोडीजल फसल है। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। मैड काऊ रोग का कारक है। मैड काऊ रोग का कारक ये हो जाएगा आपका सी, प्रियांस हो जाएगा। यह मवेशी के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है। मैड काऊ रोग या फिर पागल गाय रोग बोबाइन स्पॉर्जियस एंथेफेलोथी, यानी कि इसको शॉर्ट में आप याद रखिए BSE रोग है। BSE रोग है मवेशी का। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वस्त्र उद्योग से की गई थी, वस्त्र उद्योग से। सनातन सेन किस देश से संबंध रखते थे। सनातन सेन का इंग्लैंड से, सनातन सेन जो है इनका संबंध हो जाएगा चीन से। कहाँ से, चीन से। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। कबीर पुरस्कार का संबंध साहित्य से है। किससे, साहित्य से है। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। तो ये दिया गया है प्रीति सक्सेना को 2024 का सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया था और इसके उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कृति को सम्मानित करना है। बिहार बजट 2025-26 का बजटीय आकार क्या है। तो बजटीय आकार 3,17,000 करोड़ रुपया का है, 3,17,000 करोड़ का। AIPOC का 85वां संस्करण का आयोजन 2025 की शुरुआत किस तारीख को की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई 20 जनवरी 2025 को। AIPOC यानी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, और ये पटना में हुआ। कब, पटना में। 77वां वार्षिक
कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सीन बेकर को। अमेरिकी फिल्म निर्माता सीन बेकर को उनके कॉमेडी फिल्म अनोरा के लिए 77वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी पुरस्कार दिया गया। भारत में प्रथम सेमीकंडक्टर का कारखाना किस राज्य में खोला गया? तो ये गुजरात में। सेमीकंडक्टर का प्रथम कारखाना भारत के गुजरात में खोला गया। और भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो हैं शुरू की गई हैं। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? प्रगति यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू हुई है। पश्चिम चंपारण से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा 3 चरण में आयोजित की। पहला चरण 23 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर तक, 2024 तक शुरुआत 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से किया गया। दूसरा आपका हुआ है 2025 में, है ना। अगला है तीसरा का शुरुआत तो मुंगेर से हुआ है। ये भी फरवरी में हुआ था, 5 फरवरी 2025 को मुंगेर से किया गया था। और तीसरा चरण जो है इसकी शुरुआत दूसरा चरण का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो गोपालगंज से हुआ था दूसरा का। अब रीजनिंग का प्रश्न है, आंसर हो जाएगा इसका बी बना लीजिएगा। 97 नंबर प्रश्न है सी। 98 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है सी हो जाएगा आंसर। और 100 नंबर प्रश्न है तो इसका आंसर देख लीजिएगा। 100 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये डाटा वाला प्रश्न थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2017। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग पहली बार आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज आपका जो है लूसेंट, नया वाला लूसेंट जो कि 18वां एडिशन है 2025 का, उसका पूरा हिस्ट्री का, है ना। एंशिएंट तो हम करवा चुके हैं उसमें। इसमें आज आपका मेडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, ये तीनों का मास्टर वीडियो जो है आज आने वाला है शाम में 5 बजे। आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।